नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं क्लास में। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही होगी। काफी लोग क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोग भी एक बार सेशन को दोस्तों सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, डेली रात को 10 बजे आपको पता है क्लास अपनी शुरू हो जाती है। इस समय हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं। रीजनिंग के वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर और एक्सपेक्टेड पेपर भी मैं आपको बहुत जल्दी लगाने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अगर आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद दोस्तों ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर ज्वाइन कर लेना। इधर पे आपको हर क्लास की पीडीएफ लिंक और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कोई भी संबंधित एग्जाम से या फिर क्लास से। मेरा नया रीजनिंग का बेसिक बैच भी शुरू होने वाला है दोस्तों। रीजनिंग का बेसिक बैच ऑल सब्जेक्ट बढ़िया से दोस्तों यहाँ 28 जुलाई से आने वाला है। इस कोड का यूज करके आप सभी को सब्सक्रिप्शन लेना है बढ़िया से। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों यहां पर, तो आप मान के चलिए कि आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़ाई पे तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा वादा है। रीजनिंग आपको एक बार पढ़नी, दोबारा लाइफ में नहीं पढ़नी। ठीक है, आपको करना क्या है दोस्तों, प्लस पे जाना है, सब्सक्रिप्शन की हरी बटन दबाना है। यहां पर आप प्लस पर जब जाओगे तो आपको यहां पर 2 साल 1 साल का बढ़िया सा ऑफर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और यहां पर दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर भी आपको 2 साल 1 साल का अभी ऑफर। क्या ऑफर है मैं बता देता हूं। जो भी व्यक्ति दोस्तों अभी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो यहां पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक का अनअकैडमी की तरफ से एक ऑफर आ चुका है कि इस बीच में आप जो भी सब्सक्रिप्शन लोगे 1 साल 2 साल या जो भी, तो आपको 20% की छूट मिल जाएगी। आपकी फीस कम हो जाएगी 20% से, और प्लस आप लोगों को एक्स्ट्रा 10% और भी डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम आपके अनअकैडमी कॉइंस का यूज करके। तो आप यहां पर कोड यूज कर सकते हैं चतुर10। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, सामने चैट पे भी मैंने चिपकाया हुआ है और मेरे टेलीग्राम पर भी लिंक डला हुआ है। डायरेक्ट लिंक है, लिंक पर क्लिक करोगे सीधा आप सब्सक्रिप्शन की बटन पर पहुंचोगे। आपको दोस्तों यहां पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट ऑल टीचर्स, यानी कि सभी टीचर के सभी सब्जेक्ट। जो टीचर्स मान लीजिए अनअकैडमी वाईफाई स्टडी पर नहीं भी हमारे साथ अभी, उनके भी कोर्सेज अभी भी दोस्तों वहां पर हैं। आप आराम से पढ़ सकते हो सभी के कोर्सेज, सभी टीचर्स के साथ में आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये ऑफर आपको 22 जुलाई तक चलने वाला है। लाइव क्लास में जाना है, वीकली टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। रेज हैंड का एक फीचर मिलता है, मतलब कि लाइव क्लास में आप लोग टीचर से कॉल पे बात करके भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। ये एक टेस्ट सीरीज दोस्तों, फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं मैं आपके लिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और इस टेस्ट सीरीज का लुत्फ उठाइए। रेलवे एसएससी दोनों की स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। आगे दोस्तों डेली फ्री क्लासेस के टाइम नोट कर लो, 2 बजे, 5 बजे और 6 बजे। ठीक है, इन सभी में आपका स्पीड टेस्ट, एसएससी का पेपर, रेलवे का पेपर और एक्सपेक्टेड तीनों ही चलते हैं। ठीक, बाकी दोस्तों यूज करें कोड चतुर10 फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। बढ़िया से इस कोड का यूज करके आप लोग, अभी तो यहाँ पर 10% है, बट दोस्तों यहाँ पर 10% नहीं, अभी ऑफर के तहत आपको 20% का डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 10% ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जितने भी लोग रेडी हैं वो एक बार रेडी का थम्स अप दबा दो। चलिए शुरू करते हैं। पूरा का पूरा फोकस दोस्तों क्लास पर। आइए शुरू करते हैं सभी लोग फटाफट से। ये रहा मेरा टाइमर। पेपर का लेवल आज भी वैसे ही रहेगा जैसे एज यूजुअल रहता है। रेलवे का पेपर का लेवल आप जानते हो, क्वेश्चंस हर जगह से रहेंगे, स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करें। प्रेमराज सर, आपकी क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? अरे जाने दो यार, इधर आओ। अगर हम ये बता देंगे आपको कि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता, तो काफी लोगों की रात की नींद ही उड़ जाती है। तो बेटर है दोस्तों कि हम ना ही मुंह खोलें तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम लोग चैन से तो सो पाएंगे। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। समय मिलेगा दोस्तों आपको केवल और केवल 15 सेकंड का। फटाफट से शुरू हो जाए सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने,
उड़ाओ इसको। डेली क्लास का टाइमिंग याद रखो 10 बजे का होता है, ठीक है? 10 बजे डेली क्लास में जुड़ो, आराम से टेंशन मत लिया करो। चलो इसका आंसर बताओ। लगाओ इसको सभी लोग। इधर आओ दोस्तों, देखो यहां पर सभी लोग ध्यान से सुनना। दोस्तों यहां पर कह रहे हैं कि यार एल का मतलब ये देखो, पहले तो इसको लिख लो। यहां पर 2n4l21p3m6, बोलो सही है नहीं सही है? अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर दोस्तों कह रहे हैं कि 2n, n का मतलब क्या है? n का मतलब है मल्टीप्लाई का 4, l का मतलब क्या है? l l l l l प्लस 21, p का मतलब क्या है? p का मतलब है डिवाइड का 3, और m का मतलब हो जाएगा मेरे ख्याल से माइनस का 6। सही है? तो पहले बॉड मास के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 7, फिर आएंगे इसके 8, 8 प्लस 7 यानी कि 15, 15 में से 6 माइनस कर दो, 9 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों का आ गया भाई? 9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहां पर आंसर की भी मैं आपके लिए लेकर आता हूं, आपको पता है आंसर की में भी आप देखोगे तो ये आपका 9 आपका करेक्ट आंसर है। पेपर कौन सा है? 31 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 2 का पेपर है, रेलवे ग्रुप डी। आपको पता है 2018 के बाद कोई पेपर हुआ नहीं, अब 2022 में होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते। चलो शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है भैया। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समय आपको दे रहा हूं मैं 25 सेकंड, फटाफट से लगाइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का सभी लोग। पांडे बढ़िया रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? मेहनत करो ईमानदारी से, बढ़िया से। पांडे परेशान हो गए। अमृत गुप्ता मान जाओ बिल्कुल, ठीक है? चीकू, अमृत गुप्ता, सभी को मैं फिर से बोल रहा हूं लास्ट टाइम, बिल्कुल मान जाओ वरना आईडी सीधे ब्लॉक हो जाएगी। अमृत गुप्ता तुम्हारा एक भी मैसेज अगर एक भी आया और इस तरीके का जो आप लिख रहे हो, सीधे ब्लॉक करवा दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? आप करके देख लो चाहे तो एक बार। आ जाओ इधर आ जाओ। ZW की बेटी है तो W की दोस्तों एक बेटी हो जाएगी जिसका नाम है Z, ठीक है? LW की पत्नी है, W की एक पत्नी है जिसका नाम L है, तो ये पति हो जाएंगे। तो KL के पिता हैं, KL, L के भी एक पिता है जिसका नाम क्या है? K। तो मुझे बताइए कि K का Z से क्या संबंध होगा? तो K जो है वो Z के नाना जी लग जाएंगे, नाना। तो करेक्ट आंसर नाना आएगा। नाना को बोलते हैं ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर इसमें दो हैं, आपको पता है जब नाना का मतलब हो जाता है मदर साइड का रिश्ता यानी कि मम्मी साइड का, तो मम्मी साइड में हमेशा क्या लगता है? मैटरनल। तो आंसर बी आएगा, मैटरनल ग्रैंडफादर। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो अगला क्वेश्चन लो भाई। देखो यहां पर भी इनकी आंसर की में आंसर क्या है? आंसर की में आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहां पर किसी का आंसर सी क्यों लगाया भाई? दीपक सर का लाडला सी लगा रहे हो। चलो इसका आंसर लगाओ। एक बार आकाश सर के दोस्त बन के देखो, सारे आंसर ना ऐसे बी लगाओ तो देखना। चलो इधर आओ, इसका आंसर बताओ सभी लोग फटाफट से। क्या होगा आंसर? लड्डू वाला है। आओ देखते हैं दोस्तों। ये बताओ, ये 20 है, ये 14 है, ये 2, ये 22 और ये 16, ठीक है? चलो आप समझना मेरी बात ध्यान से। दोस्तों 20 से 14 यानी कि माइनस का 6, इधर पता नहीं ये 28 होता है, बी को 28 भी तो लिखते हैं, तो बी का मतलब दोस्तों 28वें नंबर पर भी बी आता है। तो अगर दोस्तों यहां पर भी माइनस का 6 कर दें और 22 में बोले सर ये भी माइनस का 6, तो 14 में भी तो दोस्तों माइनस का 6 ही होगा। 14 में से 6 घटाओ 8 बचेगा, और 8 का मतलब H होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि H हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बोलो सही है नहीं सही है? अगला क्वेश्चन लो। देखो बोला था ना दोस्तों आपसे। चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एच आंसर, इनका भी आंसर की में सही है। रेलवे की आंसर की से अगर आपका आंसर मैच हो जाए, समझ लेना दोस्तों आपने जिंदगी में बहुत बड़े पुण्य किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। समय मिलेगा आपको केवल और केवल 25 सेकंड का, फटाफट से उड़ाओ इसका आंसर। अगर सिल्क का कोड ये है तो वोट का कोड क्या होगा? अश्रुति राठौर, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। निमित साहू,
ये रेडार पे आ रहे हैं धीरे धीरे सब। इधर आओ, आओ भैया देखते हैं क्या कर सकते हैं। दोस्तों SILK, सिल्क को लिख रहे हैं ये लोग QGJ और I। तो मुझे लगता है दोस्तों यहां पर ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। 19 से माइनस का 2, I से माइनस का 2, L से -2 -2। बोलो सही है, सब में -2 कर दिया। तो यहां पर भी दोस्तों बोलो वोट को ले लेते हैं। तो वोट में भी अगर अपन यहां पर माइनस का 2 बैठा दे क्या, तो -2 -2 -2 -2। लो भैया -2, लो भैया -2, लो भैया -2 और लो भैया -2। क्या आएगा, ये आंसर आएगा TMRB। TMRB कहां गया, अच्छा TMRC, तो TMRC कर दो। TMRC कहां आएगा, TMRC TMRC TMRC, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। सही है नहीं सही है, अरे बिल्कुल सही है। चलो एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे क्या हम लोग, जबरदस्त तरीके से एक बार वीडियो को लाइक करके दिखाइए। क्या आप लोग को लाइक करना आता है, एक बार लाइक करो सभी लोग जोश के साथ में, और वीडियो को एक बार शेयर करो सभी लोग फटाफट से अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि अभी तो 30 क्वेश्चन है यार, और वो भी रेलवे के। मजा आएगा, स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन है। और सुनो और सुनो सुनो सुनो, आप लोग के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी भी है। खुशखबरी बताऊं, खुशखबरी ये है कि गाइस क्या आप लोग स्टेटमेंट अजम्पशन यानी कि कथन पूर्व धारणा, स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट यानी कि कथन तर्क, स्टेटमेंट एक्शन यानी कि कथन कार्रवाई, क्या आप ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, वो भी यूट्यूब पर? अगर हां तो दोस्तों आप सभी के लिए आने वाला है बहुत बड़ा सरप्राइज, और वो भी इसी सप्ताह यानी कि इसी वीक में। अब वो कब होगा वो मैं आपको 100% कल की क्लास में बता दूंगा। इसी क्लास में होने वाला है, और जब भी होगा उसका टाइम और उसकी सारी चीजें इसी सप्ताह में आपकी होने वाली है। आई विल टेल यू फॉर श्योर, ठीक है सभी लोग, ये पूरी चीजें एक क्लास में, और वो क्लास चलेगी दोस्तों 3 घंटा लगातार। तो सभी लोग अपना टिफिन डब्बा पैक करके आना क्लास में, क्योंकि दोस्तों लंबी क्लास चलने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला इनका भैया आंसर, ठीक है आंसर की में भी आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को दोस्तों इसके लिए दे रहा हूं 35 सेकंड, ध्यान से पढ़ो समझो क्या बता रहे हैं ये। तुम पहले खुल जाया करो, क्लास का टाइम 10 बजे का बेटा। अश्रुति राठौर, मैं पढ़ रही थी सर, कोई जा रहा था तो मैंने सोचा आपका एक बच्चा कम हो जाएगा। लो भाई आ गया चतुर्वेदी सर का फैन। सर ये आप रेलवे के क्वेश्चन के ले रहे हो क्या, जो हो चुके? हाँ ये इधर आओ, ये रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर ले रहे हैं जो कि हो चुके हैं, और इसके बाद बहुत जल्द आपका जो है ये आने वाला है वो आपका एक्सपेक्टेड पेपर भी। देखो दोस्तों यहां पर पूरी की पूरी Z तक लिखी हुई है। वो कह रहा है विच इज द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द राइट, यानी कि दाएं से 9वें के 5वें लेफ्ट में कौन सा होगा, ये तो बता रहा है विच इज द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जो बोला है वो कर दो, और एक तरीका यह है कि जो बोला है उसको स्मार्ट तरीके से करो जल्दी। कैसे, देखो पहले पहला तरीका देखते हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दाएं से 9वें लेटर के 5वें लेफ्ट पर कौन है। दोस्तों दाएं से 9वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा। और दाएं से जो 9वां लेटर है उसके भी बाएं 5वां, बाएं मतलब लेफ्ट, दोस्तों इसका लेफ्ट यही होगा। तो 1 2 3 4 5 यानी कि M आ रहा है, तो हमारा आंसर M होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अच्छा इनका आंसर देख लेते भैया, इनका आंसर भी डी है आंसर की में। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, क्योंकि इतना कौन काउंट करेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको जल्दी कैसे करना है। सभी लोग देखना समझना कैसे कर सकते हैं, आसान सा है। वैसे तो खैर कुछ भी नहीं था इसके अंदर, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, इसमें क्या होता है दोस्तों, हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसमें मान लीजिए 5वां लेटर लेफ्ट टू द 9th लेटर राइट ऐसा दे दिया, या 5वां राइट टू द लेफ्ट, या राइट और लेफ्ट और लेफ्ट। तो 4 चीजें होती है, चारों चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। कभी भी दोस्तों मान लीजिए अगर लेफ्ट और राइट लिखकर आ जाए तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, कभी भी राइट और लेफ्ट लिखकर आ जाए तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, कभी भी राइट और राइट आ जाए तो दोनों को घटा दीजिएगा, और लेफ्ट आ जाए तो घटा, यानी कि सेम हमेशा घटते हैं और अपोजिट हमेशा ऐड हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है कि दोनों अगर राइट हैं या लेफ्ट हैं तो
तो मुझे पता है कि ऐसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 10वां है, ये 5वां है, तो 10 में से 5 माइनस किया 5 बचेगा। तो आपको 5वां लेटर कहां से बताना है? राइट से बताना है, क्योंकि दोनों राइट है। तो दाएं से आप 5 बता दोगे, अगर लेफ्ट है तो आप दाएं से लेफ्ट बता दोगे, बात ठीक है। लेकिन सॉरी बाएं से लेकिन दोस्तों यहां पर दिक्कत कब होती है? जब यहां पर राइट और लेफ्ट आता है तो अक्सर कंफ्यूज आते हैं, करें क्या? एक बात तो हमेशा हमें याद रहती है कि मान लीजिए अगर ये 5 है और ये 10 है तो दोनों को जोड़ देते बोले 15वां, लेकिन 15वां कहां से बताओगे? लेफ्ट से कि राइट से? ये अक्सर दिक्कत आती है। मान लीजिए यहां पर भी दोस्तों 5 और 10 है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है ये बताइए जोड़ने पर तो 15 आ गया, लेकिन ये बताओ राइट से बताओगे कि लेफ्ट से? तो इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो जितने भी इंग्लिश से स्टूडेंट है, इंग्लिश से जो क्वेश्चन करता है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी लेफ्ट और राइट यानी कि पहले अगर लेफ्ट है और बाद में अगर राइट है तो लेफ्ट और राइट को जोड़ देना, और जोड़कर इंग्लिश वाले हमेशा दोस्तों आखिरी से बताएंगे। कहां से बताएंगे? आखिरी से, यानी कि जो बाद में दिया रहेगा वहां से बताएंगे इंग्लिश वाले हमेशा। अगर राइट और लेफ्ट है तो वो हमेशा लेफ्ट से बताएंगे, यानी कि 15वां फ्रॉम द राइट, और यहां पर 15वां फ्रॉम द लेफ्ट। अब हिंदी वाले से आ जाओ, अगर जो हिंदी से करता है तो उसके लिए जस्ट चीज जो है वो उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उल्टी। मतलब अगर वो लेफ्ट और राइट यानी बायां दायां देख रहा है तो हमेशा ध्यान रखना जो स्टार्टिंग में होगा, हमेशा ध्यान रखना जो स्टार्टिंग में होगा वहां से बताना है। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए आप हिंदी वाले हो तो दोस्तों मान लीजिए पहले बायां है और बाद में दोस्तों दायां है, तो आपको क्या करना है? हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा आप यहां से क्या कर दिया मैंने, ये दोस्तों राइट आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहां पर देखो दायां सॉरी ये दोस्तों पहले देखो दायां आ रहा है और फिर क्या आ रहा है? बायां आ रहा है। तो ध्यान रखना हिंदी वाले हमेशा पहले से बताएंगे, जो पहले आ जाएगा। दायां है तो दाएं से बताओगे, अगर मान लीजिए बायां यहां होता दायां यहां होता तो जो पहले आता उससे बताना हिंदी के लिए, और हिंदी इंग्लिश वालों को लास्ट है। ये समझ में आ गया? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा और इससे आपका क्वेश्चन आसान। अब ये बताओ यहां पर क्या दिया था? बोले 5वां लेटर लेफ्ट और राइट दिया है, 9वां लेटर, दोनों को जोड़ देना है। 5 और कितना हो गया भैया? 14 हो गया। 14वां कहां से बताओगे? आप खुद से बताओ जरा, 14वां कहां से बताओगे? बोले अगर हम इंग्लिश वाले हैं तो आखिरी से बताएंगे, और अगर हम हिंदी वाले हैं तो पहले से बताएंगे। तो कहां से बताना? राइट से। तो 14वां फ्रॉम द राइट बता दो। तो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। आंसर कितना आ जाएगा? एम। ये सभी क्वेश्चन पर अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका भी आंसर सही है आंसर की के हिसाब से। ये दोस्तों 15 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। और देखो मैं ये कहता हूं कि आप देखो इसके आंसर्स बहुत आसान होते हैं और सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, बहुत आसान है, सबको पता है, 99% लोगों को पता होता है आंसर क्या है और वो सही आएगा। बट इतनी एरर होती है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी एरर होती है लोहित जोशी रेलवे के आंसर की में, कि आपका जो आंसर है वो तो सही है, आपको भी पता है, लेकिन वो मैच कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये कहना चाहता हूं मैं। दोस्तों यहां पर रखा है शीशा, शीशा रखा कहां पर है ये पता नहीं है, पता है क्या? हाँ पता है भैया, पता है, नहीं दिया, नहीं दिया। शीशा दोस्तों यहां पर है। अब आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि शीशा का बताया तो है नहीं, तो जब भी कभी शीशा बताया ना जाए तो आप अपने हिसाब से रख लो राइट में। देखो जरा आंसर बन सकता है, तो इसकी शीशे की इमेज ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये बन जाएगी, ये नहीं बनेगी। अच्छा अब मेरी बात समझना दोस्तों, यहां पर देखो, समझना मेरी बात को। अब मैं आपको सच बताऊं, यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते अगर इसमें शीशा नहीं है। देखो यहां पर क्या हुआ, मैक्सिमम लोगों ने ये शीशा देखा ही नहीं होगा। देखा क्या आप लोगों ने शीशा? काफी लोग देखते नहीं है जल्दबाजी में, और वो शीशा बोले यहीं लग दिया, वो शीशा तो रखा ही नहीं है, उन्होंने ऐसा छुपा दिया शीशे को। अब बोले सबने ऐसे 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 शीशा बनाया, बोले इसकी इमेज तो ये बनेगी, तो सी लगा देते हो। जैसे ही आपने सी लगाया पता चला कि आंसर में गलत हो गया क्योंकि आंसर तो ए है। ए का मतलब ये वाला। क्यों दोस्तों? क्योंकि यार यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो शीशा आपको दिया है, बट जल्दबाजी में अक्सर होती है गलती, और जल्दबाजी में बेकार, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि शीशा नीचे थोड़ी ना होगा, शीशा तो दाएं पे होता, राइट में होता। दोस्तों शीशा दोस्तों यहाँ साफ साफ दिया हुआ नीचे, तो ये एक तरीके से जब नीचे शीशा होता है तो क्या हो जाती है, उसकी वाटर इमेज बन जाती है, यानी पानी में छवि।
तो जब नीचे बनेगी तो ये वाला आंसर लगेगा, ना कि ये वाला। तो ए वाला किस में दिया हुआ दोस्तों आपके पास? डी में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि यहां पर भी आप देख सकते होगे कि 4 नंबर पे आपका ए लगा हुआ है। तो ऑप्शन हमेशा ध्यान रखना आंसर की में शफल्ड होते हैं आंसर आपके पेपर में भी, कि वो 1 पे बी दे देंगे, 2 पे डी दे देंगे, सी पे, और सबके आंसर शफल। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ये लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान से लगाना भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सभी लोगों को 35 सेकंड का, आराम से करिए। कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? क्या पहले से आएगा, क्या दूसरे से, क्या दोनों से मिला के, या कहीं से भी नहीं? एक बार वीडियो को दोस्तों लाइक कर देंगे क्या सभी लोग फटाफट से? देखो यहां पर मेजॉरिटी मुझे लगता है पूरी की पूरी क्लास समझ गई कि आंसर क्या होना चाहिए, और मैक्सिमम लोग आंसर लगा रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ। बोथ का मतलब है कि सर ना तो पहले से ना तो दूसरे से, बट दोनों को मिला के। दोस्तों इसको मैं एक थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा। ये होता है डेटा सफिशिएंसी, यानी कि डेटा पर्याप्त या अपर्याप्त। डेटा पर्याप्त या अपर्याप्त वाले चैप्टर में करना क्या होता है कि जो यहां पर पूछा गया है उसको पहले आपको क्या करना है, उसको हमेशा दोस्तों पहले वाले स्टेटमेंट से चेक करना है। क्या पहले वाले से आंसर आएगा? अगर नहीं आए तो आप दूसरे पे चले जाओ। अगर दूसरे से भी आंसर नहीं मिला तो आप दोनों को मिला के चेक करो। लेकिन इसकी एक प्राथमिकता का ऑर्डर है, जैसे कि सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए कि पहले से आंसर मिल गया जो पूछा था, बट तब भी आपको दूसरा चेक करना ही पड़ेगा, तब भी करना है। क्यों करना है वो बताऊंगा। तो आपका अगर दूसरे से फिर आंसर नहीं मिला तो आपका आंसर होगा ओनली 1, यानी कि केवल पहला पर्याप्त है। अगर मान लीजिए कि दोस्तों पहले से नहीं आया बट दूसरे से आ गया, तो यहां पर हो जाएगा ओनली 2, यानी कि दूसरा पर्याप्त है। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि ना तो इससे आएगा ना तो इससे आएगा, तो जब दोनों से ना आए तो कभी भी दोस्तों नाइदर, यानी कि दोनों अपर्याप्त मत लगा देना। दोनों को मिला के चेक किया जाता है कि दोनों से मिलाकर भी तो शायद आ जाए। तो यहां पर दोस्तों दोनों से मिलाकर अगर आएगा तो आपका आंसर होगा बोथ, यानी कि दोनों ही जरूरी है आंसर देने के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि ना तो यहां से ना तो यहां से, और दोनों को मिला के भी नहीं आएगा, और तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर, यानी कि तब आपका आंसर होगा दोनों में ही अपर्याप्त, कहीं से नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन और फंसती है जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आता है वो ऑप्शन भी एग्जाम में, कि पहले से आंसर आ जाएगा और दूसरे से भी आंसर आ रहा होगा, क्योंकि दोनों के डेटा तो अलग अलग है ना। तो पहले से भी आंसर आएगा, दूसरे से भी आएगा, तो ऐसे में क्या करोगे? 90% लोग शायद इसमें गलती करते हैं, और दोनों से मिलाकर जब दोनों को अलग अलग, पहले से भी आ रहा है दूसरे से भी, तो वो लोग इसका आंसर बोथ लगा देते, जबकि गलत है। पता है क्या होगा? जब दोनों से आंसर आ जाता है, मतलब दोनों से मतलब कि इससे भी आ रहा है और इससे भी, तो उसका आंसर हमेशा दोस्तों लगता है ये वाला जो मैंने अभी बनाया आपके लिए, आइदर। आइदर का मतलब या तो पहला या तो दूसरा, मतलब चाहे तो पहला कर लो चाहे तो दूसरा, किसी से भी निकाल लो आंसर आ जाएगा। मतलब आप ना तो पहला केवल कह सकते हो ना तो केवल दूसरा, दोनों को मिलाने की जरूरत है नहीं क्योंकि दोनों से आ रहा है। तो ये 5 तरीके के आंसर निकल के आते हैं। ये बात समझ में आ गई सभी को? इसको ध्यान रखना भाई। अब देखते हैं कि हमारा आंसर कहां से आ रहा है। कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? आइए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आपने आंसर क्या लगाया था इसमें? आपका आंसर एक बार बताना जरा फटाफट से, जल्दी से एक बार आपका आंसर बता देंगे तो मजा आ जाएगा भाई। बोथ आ रहा है, ठीक है। आओ देखो दोस्तों, ये बताइए कक्षा में कितने छात्र खेलते हैं? कक्षा में 32 लड़के और 28 लड़कियां हैं। दोस्तों में कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं? तो मुझे तो ये पता चला कि टोटल स्टूडेंट हैं कितने, तो 30 और 30 कितने हो गए? 60। तो टोटल दोस्तों यहां पर 60 स्टूडेंट हैं, ये पता चला, पर क्रिकेट वाले तो नहीं पता चले। हटाओ। दूसरा कह रहा है केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों मुझे बताइए, अगर केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो यहां पर दूसरे से आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल लड़के खेलते हैं, बट लड़के हैं कितने ये तो नहीं पता ना भाई। हम कह रहे 2 हैं, 10 हैं, 20 है, 40 नहीं पता, तो वो कह रहा है केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बट कितने खेलते हैं ये नहीं पता। ये थोड़ी पूछ रहा है कौन खेलता है, पूछ रहा है कितने खेलते हैं। तो यहां पर दोस्तों बोला जा रहा है केवल लड़के खेलते हैं, तो यहां से नहीं मिला। लेकिन दोनों से अगर मिला दोगे तो मुझे पता है
कि टोटल दोस्तों 60 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 32 लड़के हैं और केवल लड़के खेलते हैं, तो आंसर 32 आ जाएगा, जो कि आएगा बोथ से, यानी कि सी। इनके आंसर की में क्या आंसर है? इनका आंसर की में है दोनों कथन 1 और 2 को मिलाकर पर्याप्त नहीं है। अब बताओ भाई आंसर क्या होगा आपका, देख लो ध्यान से। मैं दोस्तों इसीलिए मैंने आपको इतना सारा क्यों समझाया था कि दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और अपना आंसर तो ये आ रहा है कि दोनों से मिलाकर आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये कह रहे हैं कि एक भी पर्याप्त नहीं है, मतलब कहीं से आंसर नहीं आने वाला, दोनों के दोनों गलत। अब बताओ आपका आंसर क्या होगा? और जो आप आंसर लगाए हो दोस्तों बोथ वाला, वो तो आंसर ही नहीं है। अब बताओ भाई, इसमें आंसर है दोनों कथन 1 और 1 मिलाकर पर्याप्त नहीं है। अब बताओ क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? अब आएगा मजा। अब सोचो दोस्तों कहां गलती करी आप लोगों ने, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आंसर लगा रहे थे डी, यानी कि नाइदर, कि कहीं से आंसर नहीं आएगा। अब बताओ भाई, अब कह रहे हैं काफी लोग अरे रेलवे वाले तो गलत है ये। नहीं 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 दोस्तों, ध्यान से पढ़ो समझो ना, जरा ध्यान से पढ़ो समझो, क्या आंसर दोनों से आ सकता है मिला के कि नहीं आ सकता है? फिर से पढ़ो जरा, क्या आपका आंसर सही है या दोनों ही गलत? अब देखना, अब सबके सब बदलेंगे अपना आंसर। समझो ना, समझो दोस्तों, समझो समझो, क्वेश्चन समझो जरा फटाफट से सभी लोग। ऑप्शन बेटा कोई चेंज नहीं है, ऑप्शन चेंज नहीं है यहां पर, बस ये कि आइदर का एक ऑप्शन मैंने रखा नहीं है बस। बाकी इनका आंसर है दोनों कथन 1 और 2 मिलाकर पर्याप्त नहीं है, जो कि होना चाहिए ना इधर। बाकी मैंने बोथ लगा दिया इसमें। क्यों लगाया उसका कारण है, मैंने क्यों दिया है बोथ उसका कारण है। अब बताओ आपके हिसाब से सी होगा अभी भी? चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं, शायद कुछ समझ में आए। दोस्तों मुझे बताइए फिर से, एक बार फिर से पढ़ो और ये बताओ कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? ठीक है, तो पहला कह रहा है कक्षा में 32 लड़के हैं और 28 लड़कियां हैं। 32 लड़के हैं और 28 लड़कियां हैं, समझना। दूसरा कह रहा है केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं। क्या बोला मैंने आपसे? केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों दोनों को अगर हम मिला दें तो दोनों को मिलाकर, क्योंकि इंडिविजुअल तो आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन दोनों को मिला देते हैं। दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कक्षा में 32 लड़के हैं और 28 लड़कियां हैं, और दूसरा कह रहा है कि केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कक्षा में भी जितने लड़के होंगे वो सारे के सारे क्रिकेट खेलेंगे और केवल वही खेलते हैं, तो लड़कियां नहीं खेलती हैं। तो क्या दोस्तों अभी देखो, अब काफी लोग कह रहे हैं कि सर इसका आंसर नाइदर होगा। अब देखो, अब कह रहे हैं कि सर इसका आंसर नाइदर होगा। अब कह रहे हैं सर इसका आंसर नाइदर होगा। क्यों? बोले सर कंफर्म नहीं है कि सभी लड़के लिखा है, सभी लड़के नहीं लिखा है, इसलिए कंफर्म नहीं है। अब फंस गए आप लोग। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, ये होता है आंसर देखने के बाद की कंफ्यूजन, कि आप जबरदस्ती आंसर देखने के बाद ना अपने आंसर को सही करने की कोशिश करते हो और रेलवे से मैच कराने की कोशिश करते हो। अपने कॉन्सेप्ट को रख देते हो साइड में। बोले अपना कॉन्सेप्ट रखो साइड में, खाली बस इनका बताओ कि इनके हिसाब से आंसर क्या होगा। चलो दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये जो आंसर इन्होंने दिया है ये 100% गलत है। ये गलत है इनकी आंसर की, इसीलिए मैं आपसे बोला ये गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बोथ, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोथ आंसर दिया। अब आप ये सोचो कि दोस्तों अगर आपका बोथ आंसर होता तो आप जब पेपर लगाने जाते तो आपको तो बोथ का तो ऑप्शन ही नहीं दिया उनने, मतलब वो आपको सोचाना भी नहीं चाहते कि आप सोचो कि बोथ होगा, आपको बोथ मिलता नहीं और आप ढूंढते रह जाते और जग मार के फिर हम लोग दोनों को पर्याप्त ना वे सही कर देते और हम सोचते सही है। दोस्तों इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यही वाला सी, यानी कि बोथ सही। क्योंकि सिंपल सी बात है, केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं और कक्षा में 32 लड़के और 28 लड़कियां हैं। सो गाइस मुझे एक बात है, अगर केवल लड़के ही दुनिया के जितने होंगे क्रिकेट खेलेंगे तो कितने भी आपके 32 लड़के हैं ना, तो 32 में से 32 जो भी खेलेंगे केवल लड़के ही खेलेंगे। सही है नहीं सही है? पक्का है ना? तो केवल दोस्तों लड़के खेलेंगे तो लड़के खेल लेंगे, है ना? सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ इज द करेक्ट आंसर। बोलो सही है नहीं सही है?
हाँ बोले सर सी वाला बिल्कुल सही है, इज द करेक्ट आंसर। दिमाग पे जरा सा भी जोर नहीं डाल रहे हो। मैंने बोला था रेलवे के अगर आंसर आपका मैच कर जाए तो समझ लेना बहुत पुण्य की बात है, आपने बहुत बड़े पुण्य किए होंगे। दोस्तों जितने भी लोग इसमें पहले सी लगाए थे वो अभी भी सी लगा रहे हो, फिर वो एकदम से दल बदलू हो गए, फिर डी लगाने लगे बोले ना इधर, और फिर से अब आ गए सी पर। इसका मतलब आप खुद से नहीं समझ पा रहे हो। मैं बार बार आपसे एक चीज बोल रहा हूं, मैं बार बार आपसे एक चीज बोल रहा हूं, मेरी बात तो समझो। दोस्तों केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं भैया मेरे, केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं और क्लास में 32 लड़के हैं। तो मुझे बताओ ये कहां से आपको पता चलेगा कि 32 के 32 सारे खेलते हैं? क्रिकेट जो भी खेलेगा वो केवल लड़के होंगे, वो ठीक है, बट 32 में से 32 पूरे खेलेंगे ये किसने कहा? 2 भी खेल सकते हैं लेकिन लड़के होंगे, 3 भी खेल सकते हैं लेकिन लड़के होंगे, 30 खेल सकते हैं लेकिन लड़के होंगे, 40 खेल सकते हैं लेकिन लड़के होंगे, लेकिन जो भी खेलेंगे वो सिर्फ लड़के होंगे। बट 32 में से कितने खेलते हैं ये तो बता ही नहीं है। और इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट की पकड़। कॉन्सेप्ट की पकड़ अपन चली नहीं, अपन दल बदलू, कभी इधर से उधर, कभी क्वेश्चन की। दोस्तों कॉन्सेप्ट देखो कितना प्यारा है, क्वेश्चन देखो कितना फंसाने वाला है। हमको लग रहा है कि ये आंसर दोस्तों बोथ में जाएगा, बट दोस्तों रेलवे इतनी भी कच्ची गोली नहीं खेलता, सीधे सीधे लिखा हुआ है। दोस्तों मुझे बताओ कि 32 में से 32 खेलेंगे ये जरूरी है क्या? जो भी खेलेगा वो लड़का। जैसे मान लो इस स्कूल में क्रिकेट का गेम होता है, वो क्रिकेट के गेम में दोस्तों जो भी क्रिकेट खेलेगा वो एक लड़का ही होगा। बट दोस्तों ये 32 में से 32 खेलेंगे ये कैसे पता? यहां पूछा जा रहा है कितने लड़के खेलते हैं। 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी, लेकिन जो होगा वो लड़का होगा, ये इसका मतलब है। अब आया समझ में कि नहीं आया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नाइदर ही होगा, दोनों ही पर्याप्त नहीं है। कितने बताने के लिए नंबर नहीं पता चलेगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे स्कूल में 100 लड़के हैं और जो भी क्रिकेट खेलेगा वो केवल लड़का ही खेलेगा, तो दोस्तों ये कैसे पता हो सकता है उन 32 में से कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ हॉकी, लेकिन जो भी क्रिकेट खेलेगा वो लड़का होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों यही होगा जो इन्होंने दिया है, और इसी को बोलते हैं दल बदलू। रेलवे को ऐसी नहीं जबरदस्ती बोल दिया करो गलत है गलत है, ऐसा नहीं कि कुछ भी। कॉन्सेप्ट को पकड़ो। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इनके हिसाब से, मतलब कि दोनोऔर ही पर्याप्त नहीं है। अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। और सर सी 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 सी, बोले यार इनका आंसर तो डी है। हाँ सर डी होगा, डी सही तो है सर, डी है। डी क्यों वो पता नहीं। अरे नहीं बेटा सी तो होगा क्योंकि जितने भी हो लड़के खेलेंगे। बोले हाँ सर होगा तो सी तो होगा सर, सी तो होगा। अरे तो ये थोड़ी पता कि हाँ सर डी तो, कोई अबर खबर नहीं है कहां जाना है कौन, क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, क्लैरिटी नहीं है। भ्रम में जी रहे हैं सबके सब, एकदम भ्रम में। जहां ले जाना चाहो वहां चल देंगे हम तो दोस्तों, रमता जोगी हैं, जहां बोलोगे हम वहां चल देंगे आपके साथ। बस बोलते जाओ, बस अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हाँ लेकिन इक्के दुक्के कुछ लोग थे जिन्होंने डी लगाया था, मजा बांध दिया भाई, लेकिन उनको हमने बिल्कुल साइड कर दिया, उनका तो हमने आंसर पढ़ा ही नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। पहचानो अपने आप को, क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को कहां ले जा रहे हो, इसी को बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। चलो इधर आओ, देखो भाई इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है ये है ये है, ये तो आगे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, आगे वाली इमेज क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो अगर दोस्तों इसको हम देखें तो मेरे ख्याल से देखो, इसको पकड़ो, ये इधर से इधर आया घड़ी की दिशा में, फिर दोस्तों इधर से आया घड़ी की दिशा में, फिर इधर से दोस्तों अब ये आएगा इधर, यानी कि जो भी हमें डब्बा मिलेगा उसमें इस जगह पे आएगा। यार इस जगह पे तो सारे में ही है, इसमें भी इसमें भी, इसमें सारे सही है। तो फिर चलो और देखो, और दोस्तों अगर देखें तो ये देखो समझना, ये वाला जो सांप है ये चल के आगे जा रहा है, फिर ये सांप नीचे, फिर ये सांप यहां पर, यानी कि ये सांप ऐसे चाहिए नीचे पे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब एक काम करते हैं, ये वाला सांप देख लेते हैं दोस्तों। ये वाला सांप नीचे आएगा, फिर ये सांप यहां जाएगा, फिर ये सांप यहां पर, यानी कि ये वाला जो सांप है वो यहां पर आएगा, और यहां का मतलब दोस्तों हो जाएगा, यही वाला था ना, ये वाला सांप था, कौन सा था, नहीं एक सेकंड, कौन सा था, ये वाला यहां पर आया, फिर ये वाला यहां पर गया, और फिर यार यहां पर, यानी कि दोस्तों यहां पर मुझे ऐसे वाला सांप चाहिए,
और ऐसा वाला सांप कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, तो सी आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई अगला क्वेश्चन लो, इनका भी आंसर क्या है, सी है, जो कि बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 15 सेकंड सभी लोग फटाफट से उड़ाओ। ये बताओ बड़े का संबंध विशाल से होगा तो पतले का संबंध कैसा। 90% लोग गलत कर सकते हो उसमें, 90% लोग गलत कर सकते हो, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। सर मेरी गर्लफ्रेंड इंस्पेक्टर बन गई, ब्रेकअप हो गया। ये सोचो कि खाली ब्रेकअप ही हुआ, अब उससे दूर रहना, ज्यादा परेशान मत करना, क्योंकि अब वो इंस्पेक्टर हो गई है। अब दोस्तों क्या क्या ब्रेक करेगी पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये समझो बहुत सस्ते में निपट गए हो, ब्रेकअप हो गया, सस्ते निपट गया, अब दूसरी बार मिलोगे तो क्या क्या ब्रेक करेगी पता नहीं। इधर आओ और सुनो, अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से अभी भी रिलेशन चलाना है, अभी भी रिश्ता रखना है, तो तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, तुम चोरी करना शुरू कर दो, रोज पकड़े जाओगे, वो इंस्पेक्टर है, रोज मिलना, फिर है ना, फिर पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई करके तुम आईपीएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओगे तो फिर कभी भी जाओगे माँ बाप बात करोगे, बढ़िया हो जाएगा। फिर समझा करो बात को, उदास नहीं होना होता। चलो इधर आओ दोस्तों, बड़े का संबंध लार्ज से, तो थिन का संबंध क्या होगा, फटाफट से बताओ आंसर। देखो बड़ा और विशाल दोनों ही क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन जैसे कि बड़ा होता है, जैसे मान लो मैंने कहा बड़ा, ये चीज बड़ी है, ठीक है। लार्ज मतलब विशाल, इसी का इंटेंस फॉर्म, यानी कि और भी बड़ा रूप। तो बताइए थिन, थिन का मतलब पतला दुबला है बहुत ही, यार तुम यार बड़े थिन हो। दोस्तों थिन का भी और बड़ा रूप, बड़ा रूप मतलब और ज्यादा जो सुकड़ा होता है, जिसको बोलते हैं स्लिम। स्लिम इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, स्लिम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनका आंसर भी क्या होगा, स्लिम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में रेलवे ने खुद ही मान लिया क्या, कि इस क्वेश्चन में एरर फाउंड करी गई थी, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया सभी के लिए। अब देखते हैं ऐसा क्या था इसमें जो इग्नोर कर दिया, आइए बना लेते हैं इसको। सारे के सारे जो ब्लू है वो किसके अंदर होंगे दोस्तों, रेड के अंदर, और कोई भी जो रेड है वो कभी किस में नहीं जा सकता, बोले ग्रीन के अंदर, और सारे के सारे ग्रीन किस में हो जाएंगे, बोले येलो के अंदर। ये बताओ सारे के सारे ब्लू येलो में चले, संभावना हो सकती है, सारे के सारे ब्लू येलो में जा सकते हैं दोस्तों। ब्लू कभी भी रेड इसमें ग्रीन में नहीं जा सकता, और कोई भी ब्लू येलो नहीं है दोस्तों, ब्लू का कोई भी हिस्सा येलो नहीं है, कह नहीं सकते ब्लू का हिस्सा येलो में जा भी सकता, नहीं आ सकता है। तो आंसर होगा ओनली वन फॉलो, और ओनली वन का मतलब ए आंसर होगा भैया। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि इसमें डिस्क्रिपेंसी हटा दो, मतलब एक सिंपल से क्वेश्चन में आपने डिस्क्रिपेंसी फाउंड करवा दी कि बोले इस क्वेश्चन में एरर है, इसको हटा दिया गया, जबकि इसमें कोई एरर नहीं, सिंपल क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन लो फिर फटाफट से सभी लोग, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, 25 सेकंड है आपके पास, उड़ा दीजिए। गाइस एक बार वीडियो को लाइक तो कर दो यार जल्दी सभी लोग, आजकल हम बोल नहीं रहे तो आप कर भी रहे हो। 1500 के 1500 लोग एक बार लाइक कर दो फटाफट से। और ये बताओ ये क्या हो सकता है, बोले लड्डू वाला क्वेश्चन। सर ऐसे क्वेश्चन मत लाया करो, कैसे, बोले सर देखो एक डंडा दो डंडे, एक डंडा एक स्टार, दो डंडे एक स्टार, एक डंडा दो स्टार, तो दो डंडे और दो स्टार। बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है, आंसर होगा बी। लेकिन बी दिया है ए में तो हम लगाएंगे ए। इनका आंसर क्या है, इनका आंसर भी एक नंबर पे क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों इसको पढ़ते सभी लोग। पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फिर आप उसका आंसर बताइएगा। चलो अब ये बताओ सभी लोग जल्दी से, हमें घास पर नंगे पैर चलने से का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, यस आर्गुमेंट पहला कह रहा है हाँ, घास पर चलने से हम पृथ्वी से ऊर्जा मिलती है और बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के। ठीक है, दूसरा कह रहा है नहीं, स्वस्थ स्वास्थ्य बनाने के लिए कई अन्य तरीके भी हैं। अब दोस्तों मुझे बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, दोनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत। पहला कह रहा है कि नंगे पैर दोस्तों चलिए बढ़िया से घास पे, इससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है और आपका हमेशा मान के चलिए कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे भी और तरीके हैं, उस हिसाब से चलो। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे 1 हो जाएगा, यानी ओनली वन फॉलो बी में। दोस्तों नहीं, देखो स्वस्थ रहने के जी हाँ और भी तरीके हैं, बट ये जो बात बोली ये गलत तो नहीं है ना, ये भी एक बात है। तो ऐसा क्या कि हम इसको छोड़ के कोई और तरीका, अब जब आप और कोई तरीका लगाने जाओगे बोले अरे इसके अलावा तो और भी है, उसको भी छोड़, ऐसे तो सब छोड़ते जाओ। फिर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली वन। इनका आंसर क्या है, केवल तर्क एक मजबूत। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, समय मिलेगा दोस्तों केवल और केवल 15। फटाफट से बताओ आंसर सभी लोग जल्दी से। देखो यहां पर दोस्तों आप क्या क्या कर सकते हो, बोले मुझे लगता है देखो 5/9 बराबर x/27, 9 से गया 3 बार, x बराबर आ गया 15। लड्डू वाला क्वेश्चन है, 15 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 15। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। समझ में आ गया नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, इनका आंसर भी क्या है 15, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, ध्यान से लगाना सभी लोग सोच समझ के। मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं पूरे पूरे 25 सेकंड। फटाफट से बताइए इनमें से अगला कौन सा आएगा। फाइंड आउट द नेक्स्ट, अगली सीरीज का बताना है कौन सा हो सकता है। अभी हम थोड़ी देर में दोस्तों सामने खड़े होने वाले, सामने खड़े होकर आप लाइक करवाएंगे। 15-16 लाइक नहीं कर रहे हो लेकिन है, एक बार लाइक कर दीजिए भाई सभी लोग फटाफट से, फिर चलें आगे। देखो यहां पर आंसर आ रहा है मैक्सिमम होगा, बोले 1 लगा लो। 1 क्यों लगा लें 1? पहले तो अपन को समझना पड़ेगा। देखो ये गोला पहले गया आगे घड़ी की दिशा में यहां पे, ठीक, फिर दोस्तों यहां से आया यहां पे, फिर दोस्तों यहां से आया यहां पे, यानी कि यहां पे, अब यहां से जाएगा यहां, यानी कि हमारे पास जो डब्बा मिलेगा उसमें गोला यहां चाहिए। इसको हटा दो, इसको हटा दो, लो इसको भी हटा दो, तो एक ही बचा फिर सी, और सी का मतलब ए। ये तो लड्डू हो गया यार, तो इनका भी आंसर क्या होगा? सी, जो कि बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, पहले मैं पढ़ देता हूं, पहले समझ लो। कुछ राज्यों में कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है, जो कि उच्च शिक्षा में छात्रों की खराब क्वालिटी का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करती है। मैं समझ गया ना? देयर इज अ रैम्पेंट डुप्लीकेशन इन द कॉलेजेस, यानी कि चीटिंग जिसको कहते हैं, इन सम स्टेट विच रिप्रेजेंट पुअर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ना है। यानी कि दोस्तों जितनी मतलब कॉलेजेस में अगर इस तरह से होगा तो उसके स्टूडेंट कैसे होंगे? पुअर क्वालिटी के होंगे। आपको बताना है इसका निष्कर्ष क्या क्या निकल सकता है। पहला, सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े पैमाने पर नकल में शामिल हैं। दूसरा, कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रक्रिया को सतर्कता दल से कम किया जाना चाहिए। अच्छा, सतर्कता से कम किया जाना चाहिए, और इसके संबंध में घटना से उचित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। मैं 15 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं, मुझे बताइए दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। पहली बात, और दूसरी बात ये बताओ दोस्तों, क्या इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है, ये निष्कर्ष है कि एक्शन है? देखो भाई सबसे पहली बात तो कभी कभी रेलवे क्या करता है, कुछ भी लिख देता है। ये निष्कर्ष नहीं है दोस्तों, ये एक्शन है। एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई। दोस्तों इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये जो करे गए हैं सरकार की तरफ से क्या है, ये उनके एक्शंस है, ये उनकी कार्रवाई है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। निष्कर्ष थोड़ी निकल रहा है इस बात से, निष्कर्ष तो कुछ और निकल रहा है, लेकिन ये कार्रवाई है। लेकिन फिर भी ये लोग इसको मान लेते हैं। दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों में दोस्तों अपने भले की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी, और इनका आंसर भी रहेगा दोनों ही पालन करते हैं, यानी कि सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा 15। अगर इनफ का संबंध है कॉन्टेंटमेंट, तो बताइए फील का संबंध किससे होगा? काफी, संतोष, तो बताइए महसूस का संबंध किससे होगा? महसूस का संबंध किससे होगा? सभी लोग फटाफट से आंसर देखो। देखो सही बात हो, काफी और संतोष मतलब समझते हो? देखो इनफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी जरूरतमंद को पीने की बोतल पानी दी। आप जा रहे थे, आपने देखा गर्मी में कोई बैठा था जरूरतमंद, आपने उसको दिया, एक बोतल दे दी। फिर आपको लगा यार एक से क्या होगा, ला 2 दे दी, 3 दे दी, 4, 5 दे दी। उसके बाद बोला, उसने बोला भैया काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि एक तरह से अब उसको एक तरह से क्या हो गया, संतोष हो गया ना। मतलब एक तरीके से जब आपके पास काफी हो जाता है तो आपके पास संतोष, यानी कि आप सेटिस्फाई हो जाते हो, बस भैया बहुत है, धन्यवाद, यही तो मतलब हुआ। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के सिनोनिम माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, काफी और संतोष। अब यहां पर दोस्तों एक होता है फील, फील का मतलब महसूस, तो महसूस का दोस्तों क्या होगा, फील करना किस, यानी कि सेंस करना। ऑप्शन नंबर ए सेंस हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनका देख लेते हैं, सेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि इनकी आंसर की में भी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपको केवल और केवल दोस्तों 15 सेकंड का। कोशिश करिए, इस कागज को बंद करने पर कौन सा फिगर बनेगा?
अब वक्त आ गया दोस्तों सामने खड़े होने पर, क्योंकि लाइक वाइक चल नहीं रहा है ज्यादा, है ना। मैं अभी करवाता हूँ, आओ इधर। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, इसका देखो कागज को कहाँ फोल्ड करना होता है, जहां पर भी ये डॉट 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 दिख रहा है आपको, तो जहां पर भी ये डॉट 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 दिखता है उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके विपरीत साइड। जब इस कागज को आप अंदर की तरफ फोल्ड करोगे तो ये लाइन कुछ ऐसे और ये लाइन ऐसे बनेगी, और ये जो दोस्तों हिस्सा है आपके पास, ये पूरा का पूरा हिस्सा मिट जाएगा। बोलो सही नहीं बोल रहे? सही ना बोल रहा हूं तो बताओ। तो कुछ ऐसा दिखेगा, और ऐसा कहां दिख रहा है मुझे बता दो। एक ही जगह दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में। और सी कहां मिलेगा आपको? बी में। कितने लोगों ने सी लगाया? वेरी गुड भैया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी में। सी का मतलब ये वाला जो अपन ने लगाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब हम सामने आया, ज्यादा सही है। 1500 लोग देख रहे हैं वीडियो को, 1000 भी लाइक नहीं है। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे अंदर, हम तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, क्वेश्चन ला ला के पढ़ा, और हम डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। हम सारा का सारा मोटिवेशन अपना आपकी तरफ दे देते हैं, हम अंदर से आप भी तो हमें मोटिवेट करो। लाइक जो होता है दोस्तों, वो हमें मोटिवेट करता है। मुझे अच्छा लगता है कि अरे वाह, ये मजा आ रहा है। नहीं, वहां एकदम बैठे हैं, बस पढ़ रहे हैं। बहुत गलत बात है, ये बता रहे हैं हम आपको। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, फिगर दिखा दिया ना, इसलिए आंसर दे रहे हो, हमें पता है। बोले ये लो अपना आंसर ले लो, ये नहीं कि लाइक कर दो। बोले नहीं, फिगर आंसर, हम कह रहे हैं आंसर लाइक करो, वो आंसर बता रहे हैं। कहां से दिख जाता तुम लोग, ये बताओ। हम तो सारा छुपा लेते हैं। आओ दोस्तों देखते हैं इसके अंदर कितने होंगे। मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको दो खासियत बताऊंगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन की दो खासियत है, दोनों ही समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अब देखो मैं बताता हूं। देखो सबसे पहली बात, इसका आंसर तो 10 है, जो कि पता है। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि इसमें 10 कैसे आते हैं? स्टार फिगर है भाई, मिस्टर फंटास्टिक, बिल्कुल सही है ना। कितने लोगों को नहीं पता कि दोस्तों इसके अंदर 10 कैसे आते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, देखो समझो। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन की पहली खासियत यह है कि बिल्कुल इसके जैसा ही मिलता जुलता एक और फिगर है जो अक्सर एग्जाम में आता है, और वो है ये। क्या दोनों में कुछ सिमिलरिटी लग रही है ना? दोनों एक जैसे लगभग लगभग दिख जाते हैं, और अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, सितारा। तो ये सितारा बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन दोनों सितारे के नंबर ऑफ ट्रायंगल अलग अलग होते हैं। दोनों की खासियत समझो। इसके अंदर कितने हो जाते हैं? इसके अंदर है दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद बड़ा वाला 7 और बड़ा वाला 8। इसके अंदर केवल 8 होते हैं, लेकिन इसके अंदर दोस्तों टोटल 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। अब बात आती है कि सर इसका तो आपने गिन के बता दिया, इसका गिन के बताओ। गाइस इसका मैं आपको सच बताऊं, गिनने के दो तरीके होते हैं। एक तो सीधा सीधा यहां से काउंट कर लो, जितनी भी पॉइंट है उसके हिसाब से काउंट कर लो, और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखना, सुनना सभी लोग। मैंने कितने बोले इसके अंदर टोटल होते हैं दोस्तों 10। कैसे आते हैं 10? देखिएगा, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, कि इसके अंदर 10 कहां से दिखेंगे आपको। अभी आपको सबको दिखेंगे इसके अंदर 10, सबको। और ना दिखे तो मेरा नाम बदल देना। देखो मैंने क्या बोला, इसके अंदर कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब देखो 10 कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग। 1 2 3 4 5, 5 हो गए छोटे वाले। 1 2 3 4 5, 5 हो गए छोटे वाले, सबको दिख रहे हैं 5। और 5 के बाद 1 2 3 4 5, बाकी के 5 ये। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10 टोटल हो गए। और इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हमारा करेक्ट आंसर है। जिंदगी भर के लिए याद रखिएगा कि इसके अंदर दोस्तों 10 होगा। ये समझ में आ गया भाई? जिसको समझ में आ गया एक बार लाइक करो सभी लोग फटाफट से वीडियो को। क्या हंस क्यों रहे हो? नहीं समझ में आया? अभी तो बताया, फिर से सुनो। देखो यार दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 हो गए छोटे वाले। और 5 के बाद 1 2 3 4 5 इसमें, 5 और 5 10 हो गए ना 10। बोले सर नहीं आया। मैं सांस फूल गई बताते बताते, तुम लोग कह रहे नहीं आया। बुद्धि पे जोर लगाओ यार। देखो 1 2 3 4 5, 5 और 5 10। अच्छा इसमें, अरे तो बाकी के दोस्तों 5 इसी में तो होंगे। ढूंढ लो अपने हिसाब से, मेरे ऊपर सारी चीज अपने हिसाब से देख लो। 5 इसमें 5 इसमें होंगे, ढूंढ लो, कहीं ना कहीं तो होंगे। हम कैसे बता दें? तो इसका करेक्ट आंसर,
अच्छा चलो बता देता हूं, मजाक की बात अलग दोस्तों, ध्यान से सुनना। 5 कौन कौन से होंगे? एक, यहां से देखना, एक, और देखते आना कोई दोस्तों रिपीट तो नहीं हो रहा, दोहरा तो नहीं रहा। दो, दो के बाद एक ये वाला 3, देखते आना कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, सभी लोग ध्यान से है ना, कोई भी रिपीट हो बता देना, एक भी रिपीट हो तो। इसके बाद दोस्तों एक ये वाला 4, और 4 के बाद दोस्तों एक ये वाला 5। देखो जरा दोस्तों, एक भी रिपीट हुआ तो बताओ। देखो 1 2 3 4 5, एक भी रिपीट हुआ नहीं हुआ। कितने हो गए? छोटे वाले 5 और बड़े वाले 5, कितने हो गए? 10। कभी भी कोई पूछे ऐसे बताना फट से, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 10 यानी कि 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इनका भी आंसर क्या होगा? 10 ही होगा, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25 सेकंड का समय है। यह बताइए T1 T2 T3 में से कौन सी रॉड सबसे लंबी है? पहले से आंसर आएगा, दूसरे से आएगा, दोनों से मिला के, या कहीं से भी नहीं आएगा। देखते कौन कर सकता है 25 सेकंड में आंसर। ये कौन है भाई? आकाश सरकार। आकाश सरकार कह रहे सर समझ गया। आकाश थैंक यू सो मच, मैं भी समझ गया बेटा, मैं भी समझ गया, मैं भी समझ गया। तुम्हारे पास सुपर पावर है, हम समझ गए। हम अपनी सुपर पावर यूज करें क्या सरकार? हमारे पास भी एक सुपर पावर, पढ़ लो चुपचाप। देखो दोस्तों T1 T2 T3 में सबसे लंबी रोड कौन सी है? पहला कह रहा है T2 जो है वो T1 T3 से लंबा है। T1 इज टॉलर देन T3। एक सेकंड दोस्तों, यहां पर हल्का सा कंफ्यूजन है, एक बार देखना जरा। इसमें T2 T1 T3 से लंबा है। अच्छा, T2 T1 T3 से लंबा है, T2 T1 T3 से लंबा है, और इसमें क्या लिखा है? T2 T1 इज टॉलर देन T3। सही तो लिखा है? हाँ तो सही तो है दोस्तों। T2 और T1 दोनों ही T3 से लंबे हैं। T2 और T1 दोनों ही T3 से लंबे हैं। इसका मतलब T2 और T1 दोनों ही T3 से लंबे हैं, बट ये नहीं पता कि ये इससे लंबा होगा या दोस्तों T2 और T1 इस तरह से होगा। बात समझ रहे हो? यानी कि दो इसमें आपके फिगर बन सकते हैं। तो सबसे लंबी रोड कौन सी है नहीं पता चलेगी, क्योंकि T2 और T1 दोनों ही T3 से लंबे हैं, बट दोस्तों T1 यहां भी आ सकता है, T2 यहां भी आ सकता है। तो पहले से तो आंसर नहीं। अरे यार, कितने सारे लोग इसका आंसर 1 लगा दिए, बोले सर केवल 1 से आ जाएगा। आ जाएगा 1 से, देखो जरा ध्यान से, पक्का। T2 T1 और T3 से लंबा है ना? ये होती है कॉमन मिस्टेक दोस्तों, कॉमन मिस्टेक। क्या मिस्टेक? अक्सर इसमें क्या होता है, जल्दबाजी में पढ़ते पढ़ते, मैंने वही चीज करी जल्दबाजी पढ़ते पढ़ते, क्या कि T2 जो है वो T1 T3 से लंबा है। तो हमको क्या समझ में आया, और सबको आता, मतलब मैक्सिमम को क्या आता है कि T2 T1 T3 से लंबा है। और अक्सर दोस्तों हम लोग ये कर देते जो हमने यहां पर किया जानबूझ के, कि T2 T1 T3 से लंबा है, T2 T1 T3 से। ना 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 ना, यहां पर लगा हुआ एक कॉमा, शायद आप समझ पा रहे होंगे, यहां पर लगा हुआ एक कॉमा। क्या लगा हुआ है कि T2 T1 और T3 से लंबा है। इसका मतलब दोस्तों कि T2 जो है वो T1 T3 से लंबा हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर दोस्तों T2 जो है, इसका मतलब केवल एक के बारे में बोला जा रहा है कि T2 जो है वो T1 से और T3 से लंबा है, तो इसका मतलब सबसे लंबा तो यही हो गया। पहले से आंसर मिल चुका है साफ साफ। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों? T2 इज एन आयरन रॉड, तो T2 आयरन रॉड होगी तो क्या होगा? सबसे लंबा होगा, दूसरे से तो नहीं आने वाला, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। और अगर गलत तरीके से पढ़ते तो इसका आंसर बेकार हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट से आंसर सभी लोग जल्दी से उड़ाओ इसको। अगर गर्म का संबंध, सॉरी हॉट का संबंध वार्म से है, तो प्राचीन का संबंध किससे होगा? शायद ये भी गलत कर सकते हो काफी लोग। आओ देखते हैं। देखो वैसे होना नहीं चाहिए दोस्तों, हॉट और गर्म, एंटीक का क्या होगा? दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। एक तरीके से ये इसका छोटा रूप, ये इसका बड़ा रूप। भाई कोई चीज गर्म है और कोई चीज हॉट है, नहीं कहते अरे गर्म है ध्यान से, तो वो हल्का फुल्का। हॉट मतलब सुपर हॉट है, पकड़ ही नहीं पाओगे। तो ये इसका इंटेंस फॉर्म है, बड़ा फॉर्म है। तो मुझे बताइए दोस्तों, एंटिक बड़ा फॉर्म है, तो इसका छोटा फॉर्म क्या होता है? ओल्ड, यानी कि पुराना। तो पुराने से भी पुराना प्राचीन में आ जाता है, तो आंसर होगा ए। तो जितने लोगों ने इसका आंसर ये लगा दिया गलत है, सबसे पुराना गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर आना चाहिए दोस्तों ओल्ड, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 15 सेकंड।
प्लास्टिक, वुड, पेपर, वुल, इनमें से विषम कौन सा होगा? प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, ऊन, इनमें से विषम कौन सा होगा? प्लास्टिक, लकड़ी, कागज और ऊन, इनमें से विषम कौन सा होगा? प्लास्टिक, लकड़ी, कागज और ऊन। दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन के शायद हो सकते हैं अलग अलग विचारधारा हो, लेकिन मुझे लगता है इस क्वेश्चन का साफ साफ आंसर है प्लास्टिक। कैसे? दोस्तों प्लास्टिक एक तरह का पॉलीमर है जो कि एक केमिकल होता है, सही है। लेकिन वुड, पेपर और वुल तीनों ही नेचुरल है। वुल पता है कहां से आती है, पेपर पता है कहां से आ रहा है, और वुड भी कहां से आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन यानी कि प्लास्टिक। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों सभी लोग फटाफट से आंसर, 25 सेकेंड। संध्या और रमानी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं क्या? नहीं, ये पूरब में देख रहे थे। संध्या 45 एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है और फिर 135 घड़ी की दिशा में। तो बताइए हाउ मच विल रमानी हैव टू वॉक टू फेस संध्या, यानी कि उसको कितना चलना पड़ेगा कि वो संध्या को फेस कर दे। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या। देखिए, अच्छा दोस्तों एक बात बताओ सभी लोग ध्यान से, संध्या और रमानी दोनों ही एक ही दिशा में देख रहे थे, और दोस्तों संध्या और रमानी दोनों के दोनों पूरब की दिशा में देख रहे थे, ईस्ट में। कहां देख रहे थे? ईस्ट में देख रहे थे। यह कह रहा है कि संध्या जो है वो 45 घड़ी की विपरीत और 135 घड़ी की दिशा में। तो 135 घड़ी की दिशा और 45 विपरीत दोनों को घटाया कितना बचेगा? 90, यानी कि 90 हो गया दोस्तों प्लस में। बोलो 90 हो गया प्लस में, हो गया। तो अगर दोस्तों संध्या जो है वो ईस्ट में देख रही थी, लेकिन अब दोस्तों संध्या ईस्ट से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चल गई, यानी कि अब वो कहां देख रही है? साउथ में। तो अगर दोस्तों संध्या साउथ में देख रही है, और अगर मान लीजिए रमानी को संध्या को फेस करना है, यानी कि उसकी तरफ मुंह करना है, तो रमानी को कहां देखना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अगर संध्या नीचे देख रही है तो रमानी अगर उसको फेस करेगी तो ऊपर यानी उत्तर दिशा में। तो इसका मतलब दोस्तों अगर दोनों एक दिशा में देख रहे थे और एक अगर राइट लेता है तो दूसरे को लेफ्ट यानी उत्तर, तो 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अगर ये रमानी जो है दोस्तों ये घड़ी की विपरीत दिशा में चली आई तो ये इसके जस्ट सामने आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वामावर्त ऑफ 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपको पूरा 15, 25, 15, 25, 15 ही मिलेगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन 25 वाला है नहीं। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग मजेदार, तो मजा आ जाएगा फिर। और आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, सो इसी सप्ताह में हो सकता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन में आप लोगों को एक क्लास लेकर आने वाला हूं, 3 घंटा लगातार मैराथन, जिसमें हम लोग कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन तर्क, कथन और कार्रवाई, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये पूरा का पूरा, इसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। ये पूरी की पूरी दोस्तों एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हम करने वाले हैं इसी सप्ताह में। टाइमिंग और एग्जैक्ट डेट मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है? ध्यान रखना 3 घंटे की क्लास होगी, इसी चैनल पर होगी, वाईफाई स्टडी पर। अब एक बात बताओ दोस्तों, कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? बोले साहब देखो लड्डू वाला, लेकिन समझना मैं दोस्तों आप लोगों को एक इसका फिगर बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लिए तो आसान फिगर था, लेकिन अगर मान लो कि मैंने आप लोगों को एक बड़ा सा फिगर दे दिया कुछ इस प्रकार से, तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे ये बताओ। और वो भी दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि एकदम बिजली की तेजी में लगाओ, इसका आंसर क्या लगाओगे? तो शायद आप कैलकुलेट करो, बट इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? सुनना ध्यान से। कभी भी दोस्तों अगर इस तरीके का एक बड़ा सा ट्राइंगल है जिसके अंदर एक दूसरा छोटा ट्राइंगल है, जो कि दोस्तों उसका हर कोना, किसका? अंदर वाले ट्राइंगल का हर कोना इसके गाल पे दोस्तों पुच्ची कर रहा है, पुच्ची मतलब टच कर रहा है। तो दोस्तों अगर अंदर वाले ट्राइंगल का हर कोना इसके साइड पर टच कर रहा है तो इसमें हमेशा 5 ट्राइंगल होते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 और बड़ा वाला दोस्तों 5। कितने हो गए? 5। अब सुनो, अगर यही फिगर दोस्तों यहां बना है, लेकिन फिर बाहर जाते साथ ये एक और बन गया और ये बाहर जाते साथ एक और, तो बिल्कुल वही फिगर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे अंदर वाले से हमेशा मिलेंगे 5, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जैसे ही आप अंदर से बाहर की तरफ निकलोगे, ध्यान रखना अंदर से जब बाहर की तरफ निकलते हो
तो इसके अंदर भी दोस्तों कितने मिल जाएंगे? अगर मैं इस वाले की बात करूं तो बोले सर 5 इसमें, लेकिन 5 नहीं होंगे, 4 होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी अंदर वाले में काउंटेड है, तो ऊपर में मिलेंगे 4, यानी कि हमेशा एक कम होता है। तो अब जैसे जैसे आप बाहर निकलोगे आपको केवल 4 4 4 4 ही मिलेंगे। तो एक ऊपर निकले तो 4, और फिर एक ऊपर निकले सबसे बड़े वाले में तो 4, कितने हो जाएंगे? 13। ये समझ में आ गया? अब चाहे इसको कितना भी बड़ा सा बड़ा फिगर बना दो, ऐसे हो जाएगा आंसर। अब बताइए भाई इसमें कितने मिलेंगे? बोले सर देखो इसके अंदर तो मुझे पता है कितने मिल जाएंगे इसके अंदर। बोले 5 तो यहां से मिल गए, 5 के बाद एक ये बड़ा वाला दोस्तों कितने हो जाएंगे? 6, और एक ये वाला 7। तो क्या इसका आंसर 7 लगा दें कि और भी कोई आपको मिल रहा है? मुझे नहीं लगता दोस्तों मिल रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, आंसर आएगा 7 इनकी आंसर की में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25 सेकेंड, अच्छा पढ़ देते हैं आपके लिए। हर कोई भारतीय परिधानों से प्यार करता है, मतलब कि एवरीवन लव्स इंडियन वेयर। इंडियन वेयर का मतलब इंडिया का पहनावा, उसको पसंद करता है, प्यार करता है। अजम्पशन यानी कि दोस्तों पूर्व धारणा। पहला कहता है भारतीय पहनावा एकमात्र उपलब्ध वेशभूषा है, यानी कि इंडियन कॉस्ट्यूम आर द ओनली कॉस्ट्यूम अवेलेबल। और दूसरा कहता है किसी भी अन्य वेशभूषा यानी कि वस्त्र से कोई प्यार नहीं करता। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? 15 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट से आंसर सभी लोग। चलो 10 सेकंड दे रहा हूं। आपके हिसाब से क्या होगा आंसर? कुछ लोग कह रहे हैं सर ओनली 1 होगा, ठीक है, और बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं दोस्तों नाइदर, यानी कि दोनों के दोनों गलत, और आंसर भी दोस्तों सही है। कारण क्या है? कारण बताऊंगा दोस्तों आपको, ध्यान से सुनिएगा। अजम्पशन जो होता है ना, अजम्पशन एकमात्र एक ऐसी चीज होती है जिसमें कभी भी अगर ओनली, ऑलवेज, ऑल इस तरीके की चीज ही आ जाए तो उसको गलत कर देते हैं। उसका कारण है, उसका कारण क्या है दोस्तों? अजम्पशन का मतलब होता है कि पूर्व अनुमान। अनुमान का मतलब होता है आप कोई चीज मान बैठे हो, बट वो होगा ही होगा ऐसा कह नहीं सकते, बट आपको लग रहा है। तो अजम्पशन कभी भी 100% फिक्स नहीं होता, डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। और ये जो शब्द है दोस्तों ओनली, ऑलवेज, ऑल, ये निश्चित शब्द है। मैंने बोला हमेशा ऐसा होगा, निश्चित है। ओनली केवल ऐसे ही होगा, ऑल हमें सबको, तो ये क्या है? निश्चित है। तो निश्चित शब्द कभी भी अगर अजम्पशन में आ जाए तो वो गलत माने जाते हैं, क्योंकि अजम्पशन कभी निश्चित हो नहीं सकता। तो कभी भी अगर आपको ओनली जैसा शब्द दिख जाएगा सीधे उठाकर गलत कर देना। और यहां पर कह रहा है नो वन लव्स एनी ऑफ द अदर। दोस्तों एनी क्या है? एनी भी एक तरह से क्या होता है? निश्चित शब्द होता है, और एनी की वजह से ये भी गलत हो गया। आंसर होगा नाइदर, यानी कि दोनों को दोनों गलत। इनका आंसर क्या है? ना तो एक ना तो दो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लड्डू वाला, 10 सेकंड फटाफट से उड़ाओ। इस पे भी ध्यान दिए रहना भैया, बहुत जरूरी है, लाइक करते रहना। ये तो लड्डू है यार, एल का अपोजिट ओ हो जाता है, सभी को पता होगा ना, लव, LOV। दोस्तों ये जो प्यार होता है ना, प्यार जब ये टूटता है ना, दो लोगों के बीच का प्यार जब टूटता है ना, दो विपरीत देता है हमको, एल का ओ और बी का ई। तो एल का ओ, आई का आर, इंडियन रेलवे, ई और वी, बनेगा नहीं बनेगा? तो इसमें क्या बनेगा? डी का डब्ल्यू, ई का वी, जेड और डब्ल्यू। ऐसा कहां दिख रहा है आपको? मेरे ख्याल से एक ही में देखेगा, डी ऑप्शन में। चलो अगला क्वेश्चन लो, इनका भी यही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। ना ये तो मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क के लिए, ध्यान रखना। ये तो आपको देने वाला हूं होमवर्क के लिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। होमवर्क में आंसर भी बता दिया मैंने, 44 आएगा, लेकिन होमवर्क में करके बताना कैसे। चलिए इसका आंसर बताएं सभी लोग। क्या सरकार को नए उद्योग यानी कि इंडस्ट्री को लगाने की अनुमति देना बंद कर देना चाहिए? तो पहला कह रहा है आर्गुमेंट यानी कि लॉजिक, बोले हाँ, नई इंडस्ट्री एनवायरमेंट के लिए एक तरह से पोल्यूशन बनाती है, यानी कि वो पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो बंद कर दो सब। दूसरा कह रहे हैं कि नहीं, नए इंडस्ट्री में रोजगार में सुधार लाएंगे और देश में आर्थिक विकास में मदद करेंगे। देखो दोस्तों, दूसरा वाला जाहिर सी बात है कि बिल्कुल स्ट्रांग है, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के डेवलपमेंट की बात है, और डेवलपमेंट की जब बात होती है, माना कि दोस्तों इंडस्ट्री पोल्यूशन पैदा करती है, बट अगर हम पोल्यूशन की देखें तो इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो दिक्कत है। तो आप कहोगे सर पोल्यूशन को फिर आप अलग हटा रहे हो क्या? नहीं, इंडस्ट्री लाओ, बट वो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज भी ला सकते हैं हम एक व्यवस्था बना सकते हैं। इंडस्ट्री के आसपास हम बहुत सारे ग्रीनरी यानी कि दोस्तों पेड़ वगैरह खड़े कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन में भी सुधार होगा, यानी कम होगा। तो दूसरा सही होगा और पहला गलत होगा। आंसर आना चाहिए ओनली ए यानी कि दूसरा, और इनका आंसर है केवल तर्क 2 वाला मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों लड्डू वाला रहेगा, सभी लोग फटाफट से आंसर उड़ा दीजिए इसको। एक और दोस्तों दूसरा एक और लड्डू वाला क्वेश्चन, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, सभी को आंसर आ रहा होगा। आओ देख लो दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें तो ये घटता हुआ जा रहा है। कैसे घटता हुआ जा रहा है? इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 110 और 89। मेरी मैथ थोड़ी अच्छी है ना, तो इसलिए मैं ऐसे करता हूं। तो 10 में से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1 और 2, 21 बच रहा है दोस्तों मेरे ख्याल से। सही है ना? 21 ही बच रहा है, 21 ही बच रहा है। 21 में जोड़ दोगे 9 और 8 2, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? ये तो दोस्तों सीधे सीधे 9 का और 1 का, 19 का। इनका डिफरेंस बोले सर ये 17 का हो सकता है, इनका डिफरेंस बोले सर ये 15 का, तो फिर इनका डिफरेंस बोले 13 का। माइनस करो कितना बचेगा? 5, और 5 का मतलब 25, जो कि बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन दो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। चलो आपको बताना है, जो 9 आकृतियां मैंने आपको दी हुई हैं, इस 9 आकृतियों में से 3 एक जैसी, 3 एक जैसी, 3 एक जैसी, वो एक जैसी कौन सी है? फटाफट से बताओ। और अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सभी लोग। और 28 जुलाई से नया बैच भी हमारा शुरू होने वाला है। एसएससी रेलवे के सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से, जिसको पढ़ना आ सकता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर उस बैच का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का नाम दोस्तों सर्च कर लेना आप सभी लोग। जो टेलीग्राम पे नहीं है वो लोग टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और ज्वाइन कर लो, ठीक है। आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से रहेगा, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए इसको। आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल। देखो भाई 3 एक जैसी, 3 एक जैसी, 3। देखो भाई एक तरह से मुझे अगर लग रहा है 3 एक जैसी कौन सी हो सकती है? देखो 2 लाइन, 2 लाइन और 2 लाइन, तो 1 2 3, तो दोस्तों ये तो अपने आप में एक जैसी है। इसमें 1 2 3 लाइन, 3 लाइन, और ये भी दोस्तों 3 लाइन, तो ये भी दोस्तों एक जैसा है। ये लो, इनने तो साथ ही साथ दे दिए सारे एक जैसे। और ये 4 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? 1 2 3 और 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों सही आ रहा है। देखो जरा, सही है? हाँ सही है। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों बी, जो कि इनका भी सही है। समझ में आ गया? डी लगा रहे हो बेटा, डी तो गलत हो जाएगा, सीधे सीधे तो आ रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, लगा देंगे आंसर सभी लोग फटाफट से अभी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति यहां पर छुपी हुई है। बताओ भाई कौन सी छुपी हुई है? एक ही दिख रही दोस्तों छुपी हुई, आपको भी वही दिख रही होगी, और वो है दोस्तों डी वाली। ये वाली आकृति छुपी हुई दिख रही है, यानी कि ए वाला, डी लगेगा आंसर। लेकिन जहां पर मुझे दिख रहा है वहीं आपको भी वहीं दिख रहा है क्या? सेम दिख रहा है आपको भी जहां पर हमें दिख रहा है? पक्का? और कहीं तो नहीं? तो मुझे तो दोस्तों इसमें दिख रहा है, इधर से ये वाला और ये वाला, और तो कहीं दिख नहीं रहा इस तरह की आकृति। और कहीं छुपी हुई दिख रही क्या इसमें? मुझे तो नहीं दिख रही भाई, यही दिख सकती है और यही होनी चाहिए। चलो फिर, और दोस्तों इनका आंसर क्या है? इनका भी आंसर डी लगा हुआ है, यानी कि सही है आंसर। चलो ठीक है। अब दोस्तों एक काम करते हैं, इधर आ जाओ भाई सभी लोग ध्यान से। अब आप लोगों को जो मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो प्लीज आप लोग करेंगे, ये वाला, ठीक है।
ये दोस्तों आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, इसका सोल्यूशन बनाना सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन आप करे हुए होगे मैथ्स में। तो कैसा लगा दोस्तों सेशन बताना जरूर, और वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना सभी लोग अपने फटाफट से सभी लोग, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर इसी क्लास में रात 10 बजे एक और नए सेशन के साथ में। और मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग यानी कि कथन निष्कर्ष कथन पूर्व धारणा के पूरे जो चैप्टर्स हैं, ये 3 घंटे का एक मैराथन सेशन आपका इसी वीक में होने वाला है, आइदर फ्राइडे या तो संडे या तो सैटरडे। कल मैं आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम इसका बता दूंगा फॉर श्योर, इसी वीक में होगा। तैयार है ना सभी लोग? टाइमिंग को भी तैयार है ना, अपना डब्बा वब्बा पैक करके रखना खाने का, ठीक है। 11 वाली क्लास बेटा नहीं हो रही है अभी, उसको हमने बंद कर दिया, अभी जब करेंगे तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी दोस्तों बेसिक से पढ़ना चाहता है तो पहले तो टेलीग्राम पर आ जाओ, इसमें लिंक पड़ा हुआ है बेसिक बैच का। 28 जुलाई से शुरू होने वाला है, टाइमिंग रहेगा दोस्तों दोपहर 12 बजे। अगर आपकी कोई भी क्लास छूट जाती है तो आपको बेसिक से दोबारा फिर देख सकते हो। इस कोड का यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो रीजनिंग और ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। रीजनिंग की मेरी गारंटी पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। प्लस पे जाना है, सब्सक्रिप्शन की हरी बटन दबाना है, आगे जाएंगे प्लस पर या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे। इधर पे एक दोस्तों ऑफर आ चुका है कि अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी पर 22 जुलाई तक, तो एक ऑफर आया हुआ है, 22 जुलाई तक जो भी लेगा उसको दोस्तों 10% नहीं 20% की छूट मिल जाएगी आपकी फीस में, और प्लस 10% मैक्सिमम कॉइन्स के थ्रू भी आप अपना और ऑफ यानी कि 30% तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। कोड आप ये लिख लीजिए चतुर10, इस कोड का यूज करने पर ही मिलेगा ऑल टीचर ऑल सब्जेक्ट। जो टीचर मान लीजिए अब वाईफाई स्टडी अनअकैडमी के साथ नहीं भी जुड़े हैं, उनका भी कोर्स आपको यहीं पर मिल जाएगा, आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों आपसे कल फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको लिंक दिया हुआ है मेरे कोर्स का, आराम से जुड़ सकते हैं उसमें। और दोस्तों कमेंट में सेक्शन में जरूर बताना आंसर और कैसा लगा सेशन, और इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखना चाहते हो, और मैराथन कब चाहते हो आप, फ्राइडे को, सैटरडे को या संडे को, इसका आंसर भी मुझे कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, शुक्रिया।